अगर आप 0.6 आयरन और पेलेट प्लांट में काम करते हैं तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, टीजी में आपके बहुत सारे होलो शाफ्ट लगे रहते हैं। आपका कोई भी अगर होलो शाफ्ट टूटता है तो उसको चेक करने के लिए बेस्ट वे क्या होता है, आप डॉकलाइन के अंदर में घुसेंगे और एक एक होलो शाफ्ट को इंस्पेक्ट करेंगे और आप चेक करेंगे कौन सा होलो शाफ्ट ब्रोकन हुआ है। लेकिन आपका अगर रनिंग कंडीशन में टीजी का होलो शाफ्ट ब्रोकन होता है तो उस कंडीशन में आप टीजी के अंदर में ना घुस सकते हैं, ना उसके लिए आप प्लांट होल्ड लेकर टीजी को चेक कर सकते हैं कौन सा होलो शाफ्ट ब्रोकन हुआ है। तो कभी भी प्लांट रनिंग कंडीशन में अगर आपका होलो शाफ्ट ब्रोकन होता है तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा शाफ्ट ब्रोकन हुआ है, उसके अलावा आपको कैसे पता चलेगा ये कौन से जोन का होलो शाफ्ट है, और टीजी में जो 12 डॉकलाइन लगे रहते हैं कौन से डॉकलाइन के अंदर में होलो शाफ्ट रहता है। क्योंकि अब आपका होलो शाफ्ट का मेंटेनेंस होगा, शटडाउन कभी भी प्लांट लिया जाता है तो कम से कम आप लोगों को डॉकलाइन में घुसने के लिए 2 से 3 दिन तक लगता है। वो वेदर के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आपका सर्दी का महीना रहता है कम से कम आप 48 घंटा या तो 36 घंटे के अंदर में टीजी के डॉकलाइन में घुस सकते हैं। लेकिन अगर आपका वही समर का सीजन है तो उस कंडीशन में आपको टीजी के रिटेंशन में डॉकलाइन से घुसने के लिए आपको कम से कम 2.5 दिन या तो 3 दिन लग सकते हैं। तो उस वक्त हम लोग के पास लिमिटेड टाइम रहता है, लिमिटेड टाइम में हम लोग को मैक्सिमम काम करना रहता है। तो उसकी वजह से हम लोग को पहले से ही पता होना चाहिए आपका कौन सा होलो शाफ्ट टूटा है और कौन सा डॉकलाइन के अंदर में टूटा है, जिससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा अगर आपका प्लांट शटडाउन होता है। और अगर प्लांट शटडाउन होता है, जब आपको मौका मिलेगा टीजी के डॉकलाइन में घुसने के, तो आप जल्दी से डॉकलाइन के अंदर में घुस के जल्दी से जल्दी उसको मेंटेनेंस करके प्लांट को रनिंग कंडीशन में लाए। इसलिए टीजी का जो होलो शाफ्ट रहता है उसका कहां पर टूटा हुआ है उसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। तो चलिए जल्दी से आज के इस वीडियो को करते हैं शुरू, जिसमें हम लोग जानेंगे कैसे आप पता करेंगे आपका कौन सा होलो शाफ्ट टूटा हुआ है और आप कंफर्म कैसे करेंगे रनिंग कंडीशन में आपका कौन सा होलो शाफ्ट टूटा हुआ है। इससे पहले कि इस वीडियो को करें शुरू, आपको टीजी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होना जरूरी है। हो सकता है आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको हो सकता है टीजी के बारे में कुछ आइडिया हो, लेकिन बहुत सारे लोग नए जुड़ चुके हैं मेरे चैनल में, वो लोग को शायद टीजी के बारे में जानकारी ना हो। तो मैं उनको थोड़ा बेसिक में बता देता हूँ टीजी का कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है। क्योंकि जब तक आपको टीजी का कंस्ट्रक्शन के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक आप पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा होलो शाफ्ट टूटा हुआ और कौन से डॉकलाइन के अंदर में यह आता है। सबसे पहले आपका जो 0.6 आयरन और पेलेट प्लांट रहता है उसमें जो टीजी का लेंथ रहता है वो रहता है 36 मीटर। उसमें 4 जोन रहते हैं। सबसे पहला जो जोन रहता है वो रहता है DD1, उसके बाद जो जोन रहता है वो रहता है DD2, उसके बाद जो जोन रहता है वो रहता है PH1 और उसके बाद जो जोन रहता है वो रहता है PH2। आपका जो पहला जोन रहता है वो रहता है DD1 जोन, उसका जो टोटल लेंथ रहता है वो रहता है 9 मीटर। उसके बाद आपके टीजी में आता है DD2 जोन, उसका लेंथ रहता है 6 मीटर। उसके बाद जो जोन आता है टीजी में वो रहता है PH1 जोन, उसका लेंथ भी सेम रहता है, वो रहता है 6 मीटर। उसके बाद जो फाइनल टीजी का जोन रहता है वो रहता है PH2 जोन, उसका लेंथ रहता है 15 मीटर। तो टोटल आपके टीजी का जो लेंथ हो गया वो रहता है 36 मीटर। हम लोग जानेंगे टीजी के फॉरवर्ड चेन में जो शाफ्ट लगे रहते हैं वो सब शाफ्ट का पोजीशन क्या रहता है। सबसे पहले जो आपका टीजी का टेल एंड स्पॉकेट रहता है, टेल एंड स्पॉकेट से बाद में 2 सॉलिड शाफ्ट लगे रहते हैं। उसके बाद आपका टीजी शुरू होता है। जैसे आपका टीजी शुरू होता है उसमें पहला जोन आता है DD1 जोन। जैसे कि आपका टीजी का पहला जोन रहता है DD1 जोन, उसका लेंथ रहता है 9 मीटर। अगर आप टीजी को आउटसाइड से देखेंगे, हर 3 मीटर में एक आउटसाइड में वॉल टाइप का पार्टीशन दिया गया है। हर 3 मीटर में 4 सॉलिड शाफ्ट लगे रहते हैं, चाहे सॉलिड शाफ्ट हो चाहे वाटर कूलिंग शाफ्ट हो, हर 3 मीटर में 4 शाफ्ट लगे रहते हैं। सबसे पहला जो जोन था DD1 जोन था, उसका लेंथ था 9 मीटर। तो पहले जो 3 मीटर रहते हैं उसमें टोटल शाफ्ट लगे रहते हैं 4। उसके बाद जो दूसरा जोन, उसका जो दूसरा पार्टीशन रहता है उसमें भी लगे रहते हैं शाफ्ट 4। और उसके बाद जो तीसरा पार्टीशन रहता है उसमें भी शाफ्ट लगे रहते हैं 4। DD1 जोन में टोटल 12 नंबर ऑफ सॉलिड शाफ्ट लगे रहते हैं। और जो 12 नंबर ऑफ सॉलिड शाफ्ट लगे रहते हैं, हर 3 मीटर में एक डॉकलाइन कनेक्टेड रहता है टीजी के साथ। तो टोटल टीजी का जो DD1 रहता है उसका टोटल लेंथ रहता है, उसमें डॉकलाइन लगे रहते हैं 3 और उसमें जो टोटल सॉलिड शाफ्ट लगे रहते हैं वो रहते हैं 12। टोटल आपका टीजी का लेंथ रहता है 36 मीटर, उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं 12 डॉकलाइन। और आपके टीजी में जो शाफ्ट लगे रहते हैं टोटल रहते हैं 48 नंबर ऑफ शाफ्ट। क्योंकि आपका टीजी का टोटल लेंथ रहता है 36 मीटर, हर 3 मीटर में 4 शाफ्ट लगे रहते हैं। तो टोटल आपके 12 जोन में डिवाइड होते हैं, 12 × 4 = 48 शाफ्ट। और 48 से पहले 2 शाफ्ट लगे रहते हैं। तो टोटल आपके टीजी में शाफ्ट लगा रहता है 50 नंबर ऑफ शाफ्ट।
अभी हम लोग जाएंगे DD2 जोन के अंदर। DD2 जोन का लेंथ रहता है टोटल 6 मीटर। तो उसमें जो पहले 4 शाफ्ट लगे रहते हैं वो रहते हैं सॉलिड शाफ्ट। उसके बाद जो 4 शाफ्ट लगे रहते हैं वो रहते हैं वाटर कूलिंग शाफ्ट, क्योंकि DD2 जोन में टेम्परेचर राइज होने लगता है तो उस वजह से वाटर कूलिंग शाफ्ट का यूज किया जाता है। जो शाफ्ट रहता है उसको प्रॉपर कूलिंग करने के लिए, उसका लाइफ को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए हम लोग वाटर कूलिंग शाफ्ट का यूज करते हैं। DD2 जोन रहता है उसमें जो डॉकलाइन कनेक्टर रहते हैं वो रहते हैं टोटल 2। उसके बाद TG का जो तीसरा जोन आता है वो रहता है PH1 जोन। PH1 जोन का टोटल लेंथ रहता है 6 मीटर। तो यहाँ भी पार्टीशन 2 तरह के रहते हैं। पहला जो पार्टीशन रहता है 3 मीटर रहता है और दूसरा जो पार्टीशन रहता है वो भी 3 मीटर रहता है। तो इसमें टोटल जो होलो शाफ्ट लगा रहते हैं वो लगा रहते हैं 8 नंबर ऑफ होलो शाफ्ट। और 8 होलो शाफ्ट में जो डॉकलाइन कनेक्टर रहते हैं वो 3-3 मीटर के हिसाब से एक डॉकलाइन कनेक्टेड रहते हैं। इस हिसाब से आपका जो जोन रहता है उसमें टोटल 2 डॉकलाइन कनेक्टर रहते हैं। उसके बाद का जोन रहता है PH2 जोन। PH2 जोन का टोटल लेंथ रहता है 15 मीटर। हर 3 मीटर में 4 शाफ्ट लगे रहते हैं। उस हिसाब से आपका जो PH2 जोन में पार्टीशन रहता है वो रहता है 5। उस हिसाब से आपके जो होलो शाफ्ट रहता है 5 × 4 = 20। आपके PH2 जोन में टोटल 20 नंबर ऑफ होलो शाफ्ट लगे रहते हैं और हर 3 मीटर में एक डॉकलाइन कनेक्टेड रहता है। इसलिए जो आपका PH2 जोन है उसका टोटल लेंथ 15 मीटर, तो उसमें भी डॉकलाइन कनेक्टेड रहते हैं 5। तो मैं उम्मीद करता हूं अभी तक मैंने आपको क्लियर किया होगा आपके TG का जो शाफ्ट का कंस्ट्रक्शन रहता है फॉरवर्ड साइड में, शाफ्ट का कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है और उसमें जो डॉकलाइन रहते हैं उसका पोजीशन कहाँ रहता है। अभी हम लोग बात करेंगे रनिंग कंडीशन में अगर आपका होलो शाफ्ट ब्रोकन करता है तो आपको कैसे पता चलेगा आपका होलो शाफ्ट ब्रोकन हुआ है। कभी भी अगर आपको डाउट है कोई होलो शाफ्ट ब्रोकन हुआ है तो सबसे पहला चीज आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे TG रिटर्न चेन में। TG रिटर्न चेन में आपका जो TG का डॉकलाइन रहता है, जो TG के साथ कनेक्टर रहता है, वो डॉकलाइन जाके आपका कनेक्टर रहता है DDB के साथ। जब आपका डॉकलाइन के साथ DDB के लाइन जो कनेक्टर रहता है उसको आप लोग नोटिस करेंगे। अगर कभी भी आपका होलो शाफ्ट ब्रोकन होता है तो उसमें क्या होता है, आपका होलो शाफ्ट के अंदर में वाटर कूलिंग किया जाता है। जो भी आपका TG से टेम्परेचर ट्रांसमिट होता है आपके होलो शाफ्ट के अंदर, वो जो टेम्परेचर रिलीज, वो हाई टेम्परेचर को रिलीज करने के लिए आपको वाटर कूलिंग का यूज किया जाता है। अगर कभी भी किसी कंडीशन में आपका होलो शाफ्ट ब्रोकन हो गया या तो टूट गया या तो उसमें कुछ क्रैक आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो होलो शाफ्ट के अंदर में पानी जाता है वो डॉकलाइन के अंदर में घुसेगा। अगर डॉकलाइन के अंदर में घुसेगा वो जाके रिलीज होगा DDB के पास, या तो आपका जो DDB और डॉकलाइन जो कनेक्टर रहता है, कहीं पर भी आपका फ्लांज है, कहीं पर भी जॉइंट है, उस जगह में आपका वाटर लीकेज होने लगेगा। और ये लीकेज थोड़ा बहुत नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा होगा। आपको इंस्पेक्ट करने से इजीली पता चल जाएगा कि आपका होलो शाफ्ट टूट गया है। अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि DDB के अंदर पानी आ रहा है, बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, तो इसका एक ही मतलब है आपका होलो शाफ्ट ब्रोकन हो गया है। अभी दूसरा चीज हम लोग नोटिस करेंगे, अभी हम लोग जानेंगे दूसरे चीज से कैसे हम लोग को पता चलेगा आपका होलो शाफ्ट ब्रोकन हुआ है। तो दूसरे चीज के लिए आपको TG फॉरवर्ड चेन में जाना पड़ेगा। एक बार आप TG के फॉरवर्ड चेन में चले गए तो आप नोटिस करेंगे TG का जो होलो शाफ्ट रहता है ठीक बेरिंग से पहले और जहां पर आपका शाफ्ट बाहर निकला हुआ है आपके TG से, उस जगह में आपका एक प्रोटेक्शन गार्ड लगा रहता है। आप प्रोटेक्शन गार्ड को अच्छे से नोटिस करेंगे। तो प्रोटेक्शन गार्ड को नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे नॉर्मली कोई भी अगर आपका होलो शाफ्ट ठीक है तो वो प्रोटेक्शन गार्ड वो धीरे धीरे मूव करते रहता है। अच्छे से थोड़ा ज्यादा देर मूव ऑब्जर्व करेंगे तो जो शाफ्ट ब्रोकन होगा उस शाफ्ट को नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका प्रोटेक्शन गार्ड है या तो जो आपका होलो शाफ्ट है वो मूविंग नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर शाफ्ट आपका ब्रोकन हो गया होगा तो उस कंडीशन में TG के अंदर में जो व्हील लगे रहते हैं वो आपके TG के साथ कनेक्टेड नहीं रहते, वो आपके जो व्हील रहता है वो डाउन हो गया होगा, जिस वजह से आपका जो होलो शाफ्ट है वो मूव नहीं कर रहा होगा। क्योंकि आपका होलो शाफ्ट को स्पेशली अलग से पावर नहीं दिया जाता। TG जो चलता है वो सिर्फ हेड स्प्रॉकेट की वजह से चलता है। हेड स्प्रॉकेट कनेक्टेड रहता है मोटर के साथ। जब मोटर घूमता है तो हेड स्प्रॉकेट को घुमाता है, हेड स्प्रॉकेट घुमाता है तो आपका टेल स्प्रॉकेट घूमता है। तो उसके साथ साथ TG में जो भी आपके फॉरवर्ड साइड में व्हील लगे रहते हैं, अटैच रहते हैं होलो शाफ्ट के साथ, उसमें लोड पड़ता है जिसकी वजह से आपका होलो शाफ्ट घूमने लगता है। अगर आपका होलो शाफ्ट ब्रोकन हो गया होगा तो जो आपका शाफ्ट है वो मूव नहीं कर रहा होगा। उसको देखने के लिए आपको थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा और कुछ देर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप तुरंत देखे 20 सेकंड या 30 सेकंड में पता नहीं कर सकते क्योंकि होलो शाफ्ट टूट गया है। आप एक बार ESP साइड से अच्छे से देख लीजिए। कभी कभी क्या हो सकता है आपका जो शाफ्ट ब्रोकन हो गया ESP साइड में टच हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है ESP साइड का शाफ्ट मूव कर सकता है। अगर आपका ESP साइड मूव कर रहा है तो हो सकता है आपका कंट्रोलर साइड वाला जो शाफ्ट है वो मूव नहीं कर रहा। अगर आपका होलो शाफ्ट ब्रोकन हुआ है तो कोई ना कोई एक साइड, चाहे ESP साइड हो चाहे कंट्रोल रूम साइड हो, वो डाउन हो गया होगा। तो उस कंडीशन में एक साइड का शाफ्ट मूव नहीं करता होगा, तो उसको आप देख के इजीली पता कर सकते हैं आपका होलो शाफ्ट ब्रोकन हुआ है कि नहीं। इसके बाद अगर आप कंफर्म हो गए आपका होलो शाफ्ट ब्रोकन हुआ है
तो उसके बाद आप नेक्स्ट क्या करेंगे, उसके साथ जो पाइपलाइन कनेक्टर रहते हैं, उसमें जो भाल्व कनेक्टर रहते हैं, वो सब भाल्व को बंद कर देंगे। ये करना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके टीजी के रिटर्न में जो भी स्पिलेज मटेरियल रहता है वो जाता है आपके डीडीबी में, और डीडीबी से वो जो मटेरियल जाता है उसको रीयूज किया जाता है। अगर उसमें वाटर जाने लगेगा या तो पानी जाने लगेगा तो वो जो मटेरियल लेता है उसको पूरा मॉइस्चर कर देगा, जिसकी वजह से वो मटेरियल रीयूज करने के लायक नहीं रहेगा। इसलिए अगर आपका होलो शाफ्ट ब्रोकन रहता है तो सबसे पहला जो चीज करना है, रनिंग कंडीशन में आपको जो होलो शाफ्ट टूटा हुआ उसका वाटर लाइन आप डिसमेटल कर देंगे या तो उसका भाल्व बंद कर देंगे। अभी हम लोग जानेंगे, अभी हम लोग 2 एग्जाम्पल लेंगे और 2 एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊंगा अगर होलो शाफ्ट ब्रोकन हुआ है तो आप कैसे पता करेंगे ये शाफ्ट कौन से डॉक लाइन के अंदर में आता है। मैंने अभी जैसे आपको 2 चीज बताया, जैसे आप पानी को देख के चेक कर सकते हैं कौन सा होलो शाफ्ट टूटा हुआ है, और उसके अलावा शाफ्ट को मूविंग कंडीशन को देख के आप पता कर सकते हैं कौन सा होलो शाफ्ट टूटा हुआ है। उस हिसाब से मान लीजिए आप लोगों ने चेक कर लिया एक होलो शाफ्ट टूटा हुआ है जिसका नंबर है 10, होलो शाफ्ट के नंबर के हिसाब से 10 है, तो आप कैसे पता करेंगे ये कौन से डॉक लाइन के अंदर में जाता है। सबसे पहले जो होलो शाफ्ट शुरू हुआ था आपके DD2 जोन से शुरू हुआ था। D2 जोन में जो आपके टोटल होलो शाफ्ट थे वो थे 4। उसके बाद आपका शुरू हुआ था PH1 जोन। PH1 जोन का टोटल लेंथ था 6 मीटर, तो उसमें भी पार्टीशन 4-4 के हिसाब से हुआ था। तो पहला जो पार्टीशन रहता है उसमें होलो शाफ्ट लगे रहे थे 4, तो हो गए 4 + 4 8। उसके बाद जो PH1 जोन का दूसरा जो दूसरा पार्टीशन रहता है उसमें टोटल होलो शाफ्ट लगे रहते थे 4, तो PH1 जोन का दूसरा होलो शाफ्ट टूटा हुआ है। इसको देख के आप पता कर पा रहे हैं कि ये आपका 10 नंबर का होलो शाफ्ट टूटा हुआ है। तो इस हिसाब से आप डॉक लाइन चेक करेंगे। तो उसके लिए डॉक लाइन आप कैसे चेक करेंगे, आपका PH1 जोन में आपका जो टोटल लेंथ था वो था 6 मीटर। 6 मीटर का मतलब है आपका उसमें टोटल 2 डॉक लाइन लगे रहते हैं। पहले डॉक लाइन के पास 4 शाफ्ट कनेक्ट रहते हैं, दूसरे डॉक लाइन के पास 4 शाफ्ट कनेक्ट रहते हैं। इसका मतलब है आपका PH1 जोन का जो दूसरा डॉक लाइन है उसके अंदर में ये होलो शाफ्ट टूटा हुआ है। तो ये आपका PH1 जोन का जो दूसरा डॉक लाइन है उस डॉक लाइन के अंदर का जो शाफ्ट है उसमें से दूसरा शाफ्ट टूटा हुआ है। अगर टोटल डॉक लाइन के हिसाब से आप हिसाब करेंगे, DD1 जोन से हिसाब करेंगे, तो DD1 जोन में आपका लगा था टोटल 3 डॉक लाइन, DD2 जोन के DD2 के पास लगा था आपका 2 डॉक लाइन, और PH1 जोन के पास लगा था 2 डॉक लाइन, और PH1 जोन का दूसरा डॉक लाइन दूसरे डॉक लाइन के अंदर में शाफ्ट हम लोग का टूटा हुआ है। तो टोटल डॉक लाइन को हम लोग एडिशन करेंगे 3 + 2 + 1, तो हम लोग का जो DD1 जोन से डॉक लाइन शुरू होता है उधर से हम लोग गिनेंगे, तो आपका जो 6 नंबर का डॉक लाइन है उसके अंदर में होलो शाफ्ट ब्रोकन हुआ है। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा है। अभी मैं दूसरा एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। दूसरे एग्जांपल में हम लोग मान लीजिए आपका जो होलो शाफ्ट टूटा हुआ है वो है 20 नंबर होलो शाफ्ट। अगर आपका 20 नंबर होलो शाफ्ट है, इसका मतलब है आपका PH2 जोन का जो दूसरा डॉक लाइन है दूसरे डॉक लाइन के अंदर में वो होलो शाफ्ट टूटा हुआ है। PH2 जोन का दूसरा डॉक लाइन है तो आप DD1 से डॉक लाइन के हिसाब से नंबर एडिशन करेंगे। DD1 जोन में आपका टोटल डॉक लाइन लगा था 3, 2 जोन में डॉक लाइन लगा था 2, 5। उसके बाद आपके PH2 जोन में डॉक लाइन लगे थे 2, तो आपके हो गए टोटल डॉक लाइन 7। उसके बाद आपका PH2 जोन का दूसरा डॉक लाइन टूटा हुआ है, दूसरे डॉक लाइन के अंदर में जो शाफ्ट है वो टूटा हुआ है, तो 7 + 2 = 9। यानी आपका अगर DD1 जोन से आप जहां से डॉक लाइन शुरू होता है उधर से आप गिनती करेंगे तो आपका 9 नंबर डॉक लाइन के अंदर में होलो शाफ्ट टूटा हुआ है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपके कौन से डॉक लाइन के अंदर में कौन सा शाफ्ट टूटा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो से आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी मिला होगा, जिसे आप पता कर पाएंगे रनिंग कंडीशन में आपका कौन सा होलो शाफ्ट टूटा हुआ है। इसके अलावा अगर जो आपका होलो शाफ्ट टूटा हुआ है ये कौन से डॉक लाइन के अंदर में आता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा ही पसंद आया या तो आप इस तरह से आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। इसके साथ साथ बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। जितना मेहनत मैं आपके लिए करता हूं उस हिसाब से मेरे यूट्यूब में सब्सक्राइबर नहीं बन रहे। तो आप लोगों से स्मॉल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड ग्रुप में भी नॉलेज बढ़ेगा और मेरे सब्सक्राइबर बेस भी थोड़े बढ़ जाएंगे।